प्यार एक एहसास है। इसी एहसास की आगोश में होकर लोग रिश्ते बनाते हैं। इन्हीं रिलेशनशिप में आई दिक्कतों से डील करने के लिए हम राय लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको राय देने वाला ही आपका सच्चा प्यार हो? आइए सुनते हैं मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी के एपिसोड में। व्यक्ति जब किसी से प्यार करता है ना, तो वो उसके लिए सब कुछ करने की कोशिश करता है। वो अपने आप तक को भूल जाता है। लेकिन कुछ लोग इसकी कदर नहीं करते और अपने ही साथी का फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। वो उसके साथ चाहे जैसा बर्ताव करते हैं और दिल तोड़ते रहते हैं। इस सिचुएशन को फेस करने वाले अक्सर ऐसे साथी की तलाश करते हैं जो उनकी भावनाओं की कदर करे। लेकिन कई बार उनका सोल पार्टनर उनके सामने होते हुए भी उन्हें पता नहीं चलता, जिसका एहसास उन्हें बाद में होता है। ऐसी एक कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है रेशमा। तो रेशमा गाइस, ये समझ लेना कि मैं ही रेशमा हूँ। मैं आपको अपनी कहानी सुना रही हूँ, ये एज्यूम करके आप स्टोरी को सुनते रहना। मेरा नाम रेशमा है और मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। तो आइए मैं आपको अपने बारे में कुछ रियल स्टोरी बता दूँ। तो मैं हमेशा से ऐसी लड़की रही हूँ जो रिलेशनशिप में साथी की केयर करना और संभालना जानती हूँ। इसे मैं गर्व के साथ कहती हूँ क्योंकि ये स्वीकार कर चुकी हूँ कि मैं एक लेस्बियन गर्ल हूँ और मुझे कोई समस्या नहीं है इसे अपनाने में। रिश्ते में होने पर मैं हमेशा 100% देती हूँ और बदले में क्या मिलता है मुझे? बस एक नेगेटिविटी। तो मैं जब से मैंने डेटिंग प्यार और रिलेशनशिप का मतलब समझा है, तब से मैं एक दूसरे से रिश्ते में कई बार आ गई हूँ। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो बोरियत होने पर किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाए या उससे उबने लगे। हालांकि मैं कभी भी अकेले नहीं रह पाती। मुझे हमेशा अपने पार्टनर का साथ चाहिए होता है। भले वो मेरे साथ खामोशी से क्यों ना बैठा हो, लेकिन वो बस मेरे साथ ही रहे। तो मेरे लिए यही रोमांटिक रिलेशनशिप है। मैं आपको बता दूं कि मेरे कोई ज़्यादा दोस्त नहीं है, पर कुछ दोस्त हैं जिन पर मैं बहुत भरोसा करती हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अंदर से मैं क्या हूँ और बाहर से क्या हूँ। मेरे इन दोस्तों ने मुझे अक्सर उन लोगों के लिए भी रोते हुए देखा है जो आंसुओं के लायक नहीं थे। यही नहीं, इनमें से कुछ तो ऐसे भी थे जिनके लिए रोना तो दूर, मुझे तो उनकी ओर देखना तक नहीं चाहिए था। दोस्तों ने अक्सर मुझे ऐसी स्थितियों से बाहर निकाला है। आप मानेंगे नहीं, इन्होंने मुझे ऐसी स्थितियों से उभारने में मदद की है। जब मैं किसी से मिलते ही इम्प्रेस होकर उसके साथ शादी के सपने सजाने लगती थी। क्या मैं पागल थी? हाँ, शायद मैं पागल थी। लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड को मुझ में बस अच्छाई नज़र आती थी। उसे लगता था कि मैं एक मासूम और बड़े दिल वाली लड़की हूँ जिसे सभी में अच्छाई देखती हूँ। पर पता है अच्छा होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ये कि आप अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देते हैं। ऐसे में लोग आपको उस तरह से ट्रीट करने लगते हैं जिस तरह से वे चाहते हैं, ना कि उस तरह से कि जिस तरह से आप जीना चाहते हो। आप किसी को खुद की ज़िंदगी का कंट्रोल मत होने देना, क्योंकि लोग अपने मुताबिक आपको रखने लगते हैं। वही आप सिर्फ ये झेलते रहते हैं। मेरे सभी रिश्ते ऐसे ही रहे, बिल्कुल एक तरफा, जहाँ मैं अपना प्यार, सपोर्ट, केयर, अटेंशन सब देती रहती हूँ। लेकिन बदले में मुझे क्या मिलता है? सब कुछ मुझ पर ही हावी होते हैं। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ एक बार हुआ है। मैं हर बार किसी रिश्ते में आती हूँ और हर बार मेरा दिल टूटता है या मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला जाता है। क्या आप सोच रहे हैं कि इस दौरान मेरी दोस्त क्या करती थी? तो मैं आपको बता दूं कि इस सिचुएशन में वो कि ज़्यादा सुनती भी नहीं थी और उसकी ज़्यादा चला भी नहीं देती थी। वो जब भी मुझे सलाह देती थी कि मुझे उसके साथ रिश्ते में जाना चाहिए या
कैसा बर्ताव करना चाहिए या फिर मुझे सहना नहीं चाहिए, तो मैं उसको उल्टा बोलती थी। मैं रिलेशनशिप में आने के बाद हमेशा उसे दूर कर देती थी और अपने पार्टनर पर ही पूरा भरोसा करने लगती थी। लेकिन क्या आपको पता है मेरा दिल टूटने पर हमेशा कौन साथ रहता था? सही गेस किया आपने। हाँ, वही थी एक मेरी बेस्ट फ्रेंड। वो हमेशा मेरे साथ रहती थी। मुझे ये समझने में पूरे 7 साल का वक्त लग गया कि असल में खुद गलत हूँ। लोगों में अपनी सोलमेट को ढूंढ रही थी। बीते 7 साल में मेरा ध्यान सिर्फ रोमांस पर था, जो कि भविष्य में भी जारी रह सकता था। लेकिन मैं इस बात को अब समझ चुकी हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरी सोलमेट है। वो मेरे साथ हर वक्त रही है, जब मेरा ब्रेकअप हुआ था या जब तक मैं ज़िंदगी के बुरे दौर से गुजर रही थी, और तब भी मैं खुद को ही लायक नहीं समझती थी। मुझे थोड़ा समय लगा ये समझने में कि मेरी दोस्त मेरी ज़िंदगी में यूं ही नहीं आई है। वो मेरी ज़िंदगी में मुझे सीख देने और मेरे साथ बड़े होने, हकीकत में मुस्कुराने का मतलब समझाने और बुरे पलों को पीछे छोड़ खुलकर जीना सिखाने के लिए मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, या फिर गलत कुछ भी हो जाए तो प्लीज़ बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।